हर रोज शहर के पुराने बस स्टैंड के कोने में एक बूढ़ा भिखारी चुपचाप बैठा रहता था। उलझे बाल, फटे कपड़े और एक सूनी सी मुस्कान। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते। कोई उसे कुछ देता, कोई ताना मारता। एक दिन एक छोटा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में उसके पास आया। उसने अपनी जेब से निकले 2 रुपए उस बूढ़े को दे दिए। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तूने मुझे रोटी दी, मैं तुझे जिंदगी दूंगा। बच्चा थोड़ा डर गया और भाग गया। अगले दिन एक औरत चिल्लाई, काम धंधा नहीं करना, बस भीख मांगनी है, शर्म नहीं आती? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाया और चुपचाप बैठा रहा। कुछ दिनों बाद शहर में एक अफवाह फैलने लगी। लोग कहने लगे, सुना है वो भिखारी असल में करोड़पति है और उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। लोग हंसने लगे, भिखारी करोड़पति, क्या मजाक है। फिर एक सुबह एक अखबार की हेडलाइन ने सबको चौंका दिया। बस स्टैंड के भिखारी की मौत के बाद खुला करोड़ों का सच। दिल्ली में 3 बंगले, 2 कंपनियों में हिस्सेदारी और करोड़ों की वसीयत। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जांच में सामने आया, वो आदमी पहले एक बड़ा बिजनेस टाइकून था, लेकिन पत्नी और बेटे की मौत के बाद टूट गया। सब कुछ दान कर दिया और जिंदगी को नए तरीके से जीने लगा। वो रोज गरीबों की मदद करता था, लेकिन कभी किसी को बताता नहीं था। उसका एक ही मकसद था, दुनिया को दिखाना है कि पैसा नहीं, इंसानियत सबसे बड़ा धन है। उस बच्चे को जिसने कभी 2 रुपए दिए थे, एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी उसी भिखारी की तरफ से थी। उसमें लिखा था, तेरी मासूमियत ने मुझे जीने की वजह दी। अब तू बड़ा हो चुका है, दूसरों की मदद करना चुपचाप बिना शोर किए, जैसे मैंने किया था। वही बच्चा आज बड़ा हो चुका है। वो अमीर तो नहीं, लेकिन हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा उन लोगों पर खर्च करता है जिन्हें सच में जरूरत है। कभी किसी की हालत देखकर उसका स्तर मत आंको, क्योंकि कुछ लोग दिखते भिखारी हैं, लेकिन होते फरिश्ते।